गुड इवनिंग एवरीवन। सो अभी हो रहे हैं 3:30 शाम के और मैंने सिर्फ आधे घंटे की नींद ली थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए कचमली खाने के बाद। लेकिन अभी भी दिन ऐसा लग रहा है कि कितना लंबा है, सिर्फ 3:30 ही हुए हैं अभी। आधे घंटे की नींद भी ले ली, इधर उधर काम भी कर लिया थोड़ा सा घर का, उसके बाद भी इतना टाइम बचा है सोचो। और पहाड़ों पे देखो मौसम, अभी भी धूप है। उस तरफ चले गए हमारे पहाड़ से, उस तरफ वाले पहाड़ पे धूप शिफ्ट हो गई है और हम पी रहे हैं चाय टाइम चल रहा है अब हमारा, क्योंकि मुझे दोबारा भूख लग गई, जल्दी खा लिया था खाना इसलिए। पहाड़ों पे गर्मा गर्म चाय और बंद का मज़ा ही कुछ और है। शाम का चाय नाश्ता करने के बाद अब हम थोड़ा मेल मिलाप वाला सेशन कर रहे हैं विद फैमिली। तो मैं आई हूँ अभी अपने बिष्ट परिवार की दूसरी ताई जी और ताऊ जी से मिलने, जिनका घर हमारे घर से सामने ही है। मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये रहा उनका घर। तो अभी हम उनसे मिलने जा रहे हैं। उनके घर में एक छोटा सा बेबी हुआ है अभी, मतलब उनका पोता हुआ है, तो वही मैं देखने जा रही हूँ और मैं उसके साथ थोड़ा सा खेलने जा रही हूँ। लेट्स सी, क्योंकि एक्चुअली हम भी फ़र्स्ट टाइम ही देख रहे हैं उसको, क्योंकि हम गांव आना जाना होता नहीं इतना, तो सबसे ही ऑलमोस्ट काफ़ी समय बाद अब मैं मिलूँगी। तो चलो आपको दिखाती हूँ। और गांव का हुलिया बहुत बदल गया है, अब नए नए घर सब बदल गए, काफ़ी समय बाद देख रही हूँ। तो अभी देखेंगे आगे चलकर भी थोड़ा सा कैसा माहौल बदला है गांव का। तो दोस्तों, सबसे मेल मिलाप करने के बाद मैंने सोचा, आपको मैं सुबह एक चीज़ बोल रही थी ना कि जो हमारे यहाँ पहाड़ों में हम गढ़वाली लोग क्या करते हैं, जो मोल होता है, मोल माने गोबर, गढ़वाली में हम मोल कहते हैं। तो जो मोल होता है उसको हम गीले मोल को कैसे मतलब इकट्ठा करते हैं घास के साथ, और उसको फिर मींड मांड के मरचोड़ के मतलब सुखा देते हैं ना। उसको सुखाने के बाद एज अ खाद उसको यूज़ करते हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ कि एक्चुअली हमारी छनी में तो था नहीं, तो मैंने सोचा प्रिया को रोकी छनी से दिखा दूँ। हाँ, मतलब प्रिया को जानते हो अच्छे से, मैं उनकी शादी में भी आई थी, राइट। उन्हीं की ये छनी है मेरे पीछे अभी। हेलो चिकी मिक्की आंटी, नमस्ते। वो तो मुझसे मुँह फेर के बैठी हैं। क्या हो गया आंटी आपको, गुस्सा क्यों हो आप? ये मुझे पहाड़ी गाय तो नहीं लग रही हैं, शायद वो पहाड़ी हैं। तो इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपका मूल हाथ लगा सकती हूँ? आई नीड अ परमिशन से येस प्लीज़। येस, देखो मुंडी झुका दी। येस येस, आप तो कुछ भी नहीं बोल रहे। येस ना, बोलो ना। थैंक यू। देखो ये रहा मूल, जैसे ये है ना, तो इसको ऐसे प्लीज़ हंसना मत यार, हंसो मत, मुझे पता है आप लोग हंस रहे हो। ये मोल है ना, इस गोबर को ऐसे ऐसे मींड मांड के, अभी देखो घास देख रहे हो, घास का भी उन्होंने इसीलिए तो ये कर रखा है। आप लोग भी सोच रहे हो क्या है, घास के साथ कचरा मिक्स कर दिया ऐसे ये सब। तो इसको ऐसे 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 करते हैं ये लोग, ऐसे ऐसे करा अच्छे से। देन उसके बाद मरचोड़ने का एक घास लिया, घास के साथ ऐसे 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 किया। ये देखो अब ये ना थोड़ा वैसा हो गया, छांटा छांटा हो गया ना, खुल गया। अब इसके बाद इसको ऐसे ही करके सुखाने
रख दिया जाएगा, सूख जाएगा, फिर ये गोले गोले से बन जाएंगे ऐसी, फिर उसके बाद ये डालेंगे हम खेतों में। तो ये ट्रिक भी अच्छी है वैसे। हम लोग मतलब हम पहाड़ी लोग ना खाद वैसे यूज़ नहीं करते जैसे कि शहरों में खाद यूज़ होती है, हम लोग यही खाद यूज़ करते हैं। और वैसे गढ़वाल में खेती होती नहीं है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ गुणी बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, गुणी बंदर, लंगूर और बंदर यू कैन से बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारे गढ़वाल में ना इस क्षेत्र में यार होने नहीं देते ढंग से। तो देखो ये बड़ी मुश्किल से अखरोट का पेड़ है, वो आड़ू का पेड़ है, किसी चीज़ की बेल है, कद्दू की वगैरह की ना, तो वही सब बचा कुछ है वो समझ लो। और उसमें भी बड़ी मुश्किल से अगर बंदरों को भगा के बचाया जाए तब बचा हुआ है वो, अदरवाइज़ आपको कुछ नहीं मिल पाएगा ज़्यादा हमारे गढ़वाल क्षेत्र में। तो ये पंगा बहुत है यार यहाँ का। अदरवाइज़ हम खेती करने में एक्सपर्ट हैं, हम लोग तो बहुत अच्छी अच्छी फसलें उगाते हैं, बट ये बंदर रहने नहीं देते। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई कैन शो यू, देखो कैसे कैसे किस तरीके से जुगाड़ करके फिर भी खेती बचाई जाती है हमारे मतलब थापला गांव में। मैं गढ़वाल को ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ एक तरीके से। आज 50% से अब गढ़वाल में यही दुविधा चल रही है बंदरों की, तो इसी वजह से फसल नहीं हो पाती। बट मैं अपने गांव का बताऊंगी क्योंकि मैं तो अपने गांव का ही हाल चाल जानती हूँ फिलहाल। तो देखो ऐसे बाढ़ कर रखी है, बड़ी मुश्किल से बंदर ना आए, और उस पर भी चौकीदारी करनी पड़ती है, पहरेदारी करनी पड़ती है ताकि फसल ख़राब ना करे। तो आई शो यू क्या क्या हो रखा है खेत। तो ये हमारी दूसरी ताई जी, बिष्ट परिवार की ताई जी ने खेती कर रखी, देख रहे हो मूली कितनी खूबसूरत है। और इसका सच बताऊँ, हमने दिन में खाई थी मूली ना, ये जो खेत की मूली है ना पहाड़ की, टेस्टी हो रही है, बहुत सॉफ्ट एंड मीठी हो रही है। मूली हो रखी है, राय हो रखे हैं, फ्लावर्स हैं बहुत सारे, वो भी है फ्लावर्स, मैंगो हैं एंड एवरीथिंग, राय है मतलब सरसों, और आगे भी छोटी छोटी सब्जियाँ हैं, बहुत कुछ है। केले के पेड़ हैं वो देखो ऊपर, वो रहा केले का पेड़, और ये हो रखा है तोरी कह सकते हो। तो बहुत चीज़ें हैं, बट बात है कि बहुत संभाल के रखना पड़ता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने घर को पीछे छोड़ते हुए नीचे उतरते हुए रास्ते पे चल रहे हैं, नीचे जाने के रास्ते पे चल रहे हैं, मतलब हमारा ख्वाल है वो। ये है मेरे गांव के चाचा जी, बिना चाचा जी का घर, और वह घर के सदस्य तो नीचे हैं। लेट्स सी, आई शो यू। ये मुझे पहचानते हैं और क्या रिएक्शन देते हैं, ये देखा पता था यही बोलेंगे ये। कौन आयशा, कौन कौन हो गई बियोना है? इधर नीचे हमारे भी खेत हैं, ये एक दो हमारे खेत हैं, बाकी हमारे खेत तो हमारे घर के पास है, और बाकी अलग भी है मतलब दूसरे पहाड़ पे, धार पे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वो पहाड़ है ना, तो इस धार से दूसरे धार पे भी हमारे खेत हैं, मतलब अलग अलग पहाड़ों पे भी खेत होते हैं। तो फिलहाल तो दो यहाँ पर है जो दिखा दिए रास्ते के जस्ट सामने। एंड नाउ आई विल शो यू हमारा ख्वाल, मतलब जैसे तल्ला ख्वाल, मल्ला ख्वाल। तो ये रास्ता जो जाता है ना, ये जाता है तल्ला ख्वाल के लिए, क्योंकि हमारा घर थोड़ा ऊपर में पड़ जाता है, ये ढलान के बाद आता है। तो इस तरीके से आपको मैं समझा रही हूँ, जो लोग नहीं समझेंगे वो सोचेंगे ख्वाल ख्वाल क्या होता है, बट गढ़वाली लोग तो प्रॉपर समझ जाएंगे। बट अगर कुमाऊनी दर्शक भी हैं तो हमारे यहाँ ख्वाल ही बोलते हैं ऐसे। ये मंदिर है, हालांकि मैं खुद इतने साल बाद आ रही हूँ तो मुझे भी अभी देखने को मिला ये सब कि काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हो चुका है। सीमेंटेड वॉल्स हो गई बिल्कुल, एकदम पूरा बाउंड्री कर दिया है। तो ये रहे कुछ घर, देखो ये घर भी नया बना अभी। तो ऐसा है कुछ। इसके आगे मैं जाऊंगी नहीं दोस्तों, क्योंकि अब मम्मी लोग तो पीछे बैठे हैं, मैं अकेले अकेले कहाँ जाऊंगी, मुझे थोड़ा डर भी लगता है इसीलिए। बाकी मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ कि हमारे गांव में ऑलमोस्ट सारे घर सीमेंटेड ही हैं, मोस्टली सीमेंटेड ही मिलेंगे आपको। जो फटाले वाले घर थे वो पहले थे, लेकिन फिर मॉडर्नाइजेशन हो गया, थोड़ा सा ज़माना बदलने लग गया है ना, और थोड़ी चीज़ें ज़रूरतें भी बदलने लग गई। तो उस ज़रूरतों को देखते हुए, और लाइक कह सकते हो आप कि अब वो चीज़ें ना, मतलब होते तो फटाले वाले घर, जैसे ये घर आप देख रहे हो पीछे, ये है फटाले वाला घर, मतलब पत्थर वाला घर। तो होता तो ये भी मजबूत है, लेकिन कुछ कुछ के होता है किसी हालात की वजह से वो टूटने उठने लग जाते हैं थोड़ा, तो बार बार मेंटेनेंस मांगते हैं। तो उसकी चक्कर में लोगों ने, मोस्ट ऑफ द लोगों ने यहाँ पर सीमेंटेड घर बना दिए हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो ओके। फटाल वाला घर भी होना चाहिए और सीमेंटेड भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई शादी वादी करनी होती है, कोई चीज़ें होती है ना, मतलब ब्यो कारज होता है,
कुछ घर में कार्यक्रम होता है तो मेहमान जब बहुत सारे आते हैं ना, तो फटाले वाले घर में एडजस्टमेंट नहीं होता है। ये एक मेन रीज़न भी है कि लोग इम्प्रूव हो रहे हैं, अपने घरों को बदल रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि फटाले वाला घर ज़्यादा लोड नहीं ले पाता, कभी भी टूट सकता है, इसीलिए। तो चलिए मैं वापस अपने घर की तरफ बढ़ती हूँ, और जो महिला मंडली बैठी है हंसी मजाक कर रहे हैं, उधर ही जाकर मैं भी बैठ जाती हूँ। ठंड बढ़ती जा रही है वैसे बहुत ज़्यादा। अच्छा लगा वैसे, काफ़ी समय बाद गाँव को देख रही हूँ, लेकिन बहुत सुनसान सा हो गया है।